So hello friends, today we are learn about class 9th economics chapter number 3 निर्धनता एक चुनौती का नोट्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और एग्जाम में अक्सर इससे 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। सो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा निर्धनता और चैप्टर भी है निर्धनता एक चुनौती। सो निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। गरीबों की आमदनी इतने कम होती है कि वह उससे अपनी सामान्य जरूरतों भी पूरा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं और उनकी आमदनी से वो अपने सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम निर्धन कहते हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा 2 प्रकार की निर्धनता। मतलब कि जो गरीबी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है शहरी निर्धनता और दूसरा होता है ग्रामीण निर्धनता, जिसके बारे में बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। सो पहले बात करते हैं हम शहरी निर्धनता के बारे में। सो शहरी निर्धनता, जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। उनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और वो अक्सर झुग्गी व मलिक बस्तियों में रहते हैं। मतलब कि शहरी निर्धनता में आते हैं रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले श्रमिक इत्यादि, ये सब आते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती है और वो जो है झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं। और दूसरा है हमारा ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, लघु एवं सीमांतर किसान आदि आते हैं। मतलब कि जो गांव में भूमिहीन किसान है, जिसके पास भूमि नहीं होती है, खेतिहर मजदूर जो है वो जो है ग्रामीण निर्धनता में आते हैं। सो ये हम बात कर लिए 2 प्रकार के निर्धनता के बारे में और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि में निर्धनता। मतलब कि जो निर्धनता होती है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है, बल्कि निर्धनता अनेक प्रकार से हो सकती है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि से निर्धनता क्या होती है। सो इसमें से पहला पॉइंट है हमारा निर्धनता का संबंध आय या उपभोग के स्तर से है। मतलब कि जो निर्धनता होती है, गरीबी होती है, वो पैसे और उपभोक्ता मतलब कि खाने के स्तर से होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। उपभोक्ता के स्तर के अलावा मतलब कि खाने पीने के स्तर के अलावा और किस प्रकार से हो सकती है गरीबी। सो कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से हो सकती है। मतलब कि रोग की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मतलब कि जो लोग का स्वास्थ्य वो सही नहीं रहता है। रोजगार के अवसरों की कमी, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सुरक्षित, प्रिय और स्वच्छता तक पहुंच की कमी। सो ये कुछ निर्धनता के कारण है जो कि सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि में निर्धनता होता है रियल में। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। मतलब कि देश में रहने वाले कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति अमीर है, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब कि डिसाइड कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिससे पहले बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा क्या होता है। आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। मतलब कि आय और न्यूनतम